Dear students, now I am going to discuss the another method of design minimization of DFA, which is based on Myhill-Neurer theorem. ठीक है, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि हाउ वी कैन मिनिमाइज द DFA विद द इक्विवेलेंस क्लास, राइट? एंड दिस इज द अनदर मेथड थ्रू विच वी कैन मिनिमाइज द DFA and for the minimization of DFA using Neurer theorems we have several steps through which we have to follow, और इन स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या करेंगे, हमारा DFA क्या होगा, मिनिमाइज होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रांजिशन टेबल बनाना पड़ेगा। जो भी DFA दिया गया हो, वट एवर इट इज़, तो जो भी न्यूमेरिकल में आपको दिया गया होगा, आपको सबसे पहले उससे क्या करना है, उसका ट्रांजिशन टेबल बनाना है। आफ्टर द ट्रांजिशन टेबल हम क्या करेंगे, मेक पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड स्टेट कैन नॉट बी कंपेयर इटसेल्फ, सो मार्क देम क्रॉस। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, देखिए सपोज वी हैव 4 स्टेट्स। सपोज हमारे पास कितने स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके बताता हूँ थोड़ा सा। हमारे पास कितने स्टेट्स हैं, 4। तो हमें उन 4 स्टेट्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में रखना है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए 1 2 3, 1 2 and 3। दिस इज Q0, this is Q1, this is Q2 and this is Q3। again this is Q0, this is Q1, this is Q2 and this is Q3। तो हमें क्या करना है, हमने क्या कर लिया, मैट्रिक्स के फॉर्म में बना लिया। और फिर क्या कहा है, स्टेट कैन नॉट बी कंपेयर्ड इटसेल्फ। स्टेट कंपेयर कैन नॉट बी इटसेल्फ, मतलब स्टेट्स आपस में कंपेयर नहीं होंगे, तो उनको हम क्या मार्क करेंगे, क्रॉस। तो जैसे Q0 विल नॉट कंपेयर बाय इटसेल्फ, मेक क्रॉस। Q1 सेल कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ये आपस में कंपेयर नहीं होंगे, मेक क्रॉस। Q2 कंपेयर नहीं होगा, देन दिस क्रॉस। Q3 से कंपेयर नहीं होगा, देन दिस क्रॉस, राइट? अब हम क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट में आते हैं, क्रिएट पेयर ऑफ स्टेट्स। हम सारे स्टेट्स का पेयर बनाते हैं जो भी हमारे DFA में इन्वॉल्व है। जैसे Q0 Q1, ये पेयर कौन सा बन गया, Q0 और Q1। ये कौन सा बन गया, Q0 Q2, और ये बन गया Q0 Q3। सिमिलरली दिस इज Q1 Q0, Q1 Q2 एंड Q1 Q3। दिस इज Q2 Q0, Q2 Q1 and Q2 Q3। this is Q3 Q0, Q3 Q1 and Q3 Q2, राइट? ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे, बेसिकली ये हमारे पेयर बन जाएंगे। पेयर मतलब मैं जैसे सिंपल से आपको एक बता देता हूँ। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं ताकि क्लियरली आइडेंटिफाई हो। सपोज करो हमें ये करना है, दिस इज Q0 एंड Q1, राइट? तो हमने क्या किया, यहाँ पे पेयर बनाया Q0 Q1, और ये क्या हो जाएगा, दिस पेयर विल बी Q0 Q2 एंड दिस पेयर विल बी Q0 Q3, राइट? एंड दिस पेयर विल बी Q1 Q0 एंड दिस पेयर विल बी Q1 Q2 एंड दिस पेयर विल बी Q1 Q3। ये हमने सारे इसी तरीके से हम आप पेयर बना लेंगे। अब आगे नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है, एंड एलिमिनेट डुप्लीकेट, क्या दे रखा है, एलिमिनेट डुप्लीकेट पेयर्स सेल्स इन टेबल, सेल्स या पेयर इन टेबल। डुप्लीकेट सेल का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक सेल क्या है, ये है Q0 Q1, ये वाला सेल, और दूसरा सेल क्या है, Q1 Q0। तो दीज टू पेयर्स आर नोन एज डुप्लीकेट पेयर्स या डुप्लीकेट सेल। ये कैसा है हमारा, डुप्लीकेट सेल या डुप्लीकेट पेयर। तो इनको क्या करना पड़ेगा, रिमूव। अब यहाँ पे स्टेट किस ऑर्डर में है वो मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ पे Q0 Q1 दिया है, यहाँ पे Q1 Q0 है, बट स्टेट सेम है, किस ऑर्डर पे कौन सा, ये मैटर नहीं करता। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा डुप्लीकेट सेल हो गया। अब बात ये आती है रिमूव कौन सा करना है। तो आपको जो रिमूव करना है वो, जैसे ही मैंने पहला क्रॉस किया था, स्टेप सेकंड कंप्लीट किया, तो हमारे पास मैट्रिक्स कुछ ऐसा हो गया, क्रॉस लग गया, सब में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगल एंड सेकंड मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगल। तो आप किसी एक पे काम करेंगे, या तो अपर ट्रायंगल पे या लोअर ट्रायंगल पे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं क्या करता हूँ कि अपर ट्रायंगल को रिमूव कर देते हैं और लोअर ट्रायंगल को रखते हैं। तो देखिए क्या होगा, डुप्लीकेट सेल का मतलब कौन कौन से रिमूव करेंगे, Q0 Q1, ये वाला क्रॉस हो जाएगा, राइट? फिर Q0 Q2, क्योंकि Q0 Q2 कौन सा, ये रहेगा, ये क्रॉस हो जाएगा। और वी कैन सिंपली से दैट कि हमारे सारे अपर ट्रायंगल के जितने भी सेल्स हैं वो डुप्लीकेट सेल्स कंसीडर किए जाएंगे और वो क्रॉस हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास क्या बचेगा, देखिए हमारे पास जो बचेगा, इट विल बी ओनली ये ट्रायंगल मेरे पास बचेगा, ठीक है? क्या बचेगा हमारे पास, ये ट्रायंगल बचा, लोअर ट्रायंगल, मतलब
वी हैव ओनली, अब देखो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, Q0 रो, मैट्रिक्स का रो Q0 वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा एंड मैट्रिक्स का Q3 कॉलम पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, वी हैव Q1 Q2 एंड Q3 इन रोज एंड Q0 Q1 Q2 इन कॉलम। तो देखो क्या बचा, Q यहाँ से रोज कॉलम से तो Q0 चला गया पूरा, कॉलम से क्या चला जाता है, पूरा Q0 चला जाता है, और रो से क्या चला जाएगा, रो से तो पूरा Q0 चला जाएगा और कॉलम से पूरा क्या जाएगा हमारा Q3। या वी कैन सिंपली से दैट कि हमारे पास जो भी दिया गया है उस वाले में एक से तो चला जाता है इनिशियल स्टेट और एक से चला जाता है लास्ट वाला स्टेट, जो भी हमारे पास होगा, राइट। तो अब देखो यहाँ से क्या बचा, Q1, क्योंकि Q0 इधर चला गया, इधर Q3। तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से कर देना है, Q0 ऐसा, एक मिनट थोड़ा सा और डिजाइनिंग कर लेते हैं। Q0 इससे मैच होगा, Q1 इससे मैच होगा एंड Q2 यहाँ पे मैच होगा। तो ये अब हमारे पास वो पार्ट बचा है हमारे न्यूमेरिकल का, जिसमें हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल को सोल्व करना है, राइट। तो थर्ड पार्ट आपका हो गया, क्रिएट, आपने पेयर किया, डुप्लीकेट सेल्स को रिमूव कर दिया। आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट सेल्स वी हैव Q1 Q2 Q3 Q0 Q1 Q2, ये बचा। अब आपको क्या करना है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है, मेक ऑल पेयर्स। अब हमें फिर से पेयर बनाने हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो पेयर होगा हमारा, इट विल बी Q0 Q1, ये कौन सा पेयर होगा, Q0 Q1, और ये वाला पेयर कौन सा होगा, Q0 Q2, ये पेयर कौन सा होगा, Q0 Q3, और ये कौन सा होगा, Q0 Q1, नहीं वेट, Q0 के सारे हो गए, Q0 Q1 Q0 Q2 Q0 Q3। अब Q3 इट विल बी Q1 Q2 एंड इट विल बी Q1 Q3, इट विल बी Q2 और Q3, राइट। ये ऐसे पेयर सारे बन गए। अब हमने क्या कहा, मार्क ऑल पेयर। क्या करना है, मार्क करना, क्रॉस करना ऑल पेयर को। कब पेयर करेंगे, इफ P इज फाइनल स्टेट एंड Q इज नॉन फाइनल स्टेट। तो पहला पेयर हमने क्या लिया, Q0 Q1। तो Q0 Q1 दोनों कैसे हो गए, नॉन फाइनल, तो हम यहाँ पे क्रॉस नहीं करेंगे। दूसरा क्या होता है, Q0 Q2, ये भी कैसे हैं, दोनों नॉन फाइनल, तब भी क्रॉस नहीं होगा। अब जब हम यहाँ पे आते हैं, कौन सा, लेट्स से वी हैव Q3 स्टेट इज फाइनल स्टेट, हमारे पास कौन सी स्टेट है, Q3 फाइनल है, और मुझे क्या मिलता है, Q0 Q3। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मार्क करना पड़ेगा बाय क्रॉस। तो मार्क ऑल पेयर P एंड Q, जहाँ पे P आपका फाइनल स्टेट है एंड Q इज नॉन फाइनल स्टेट है, राइट। तो मैटर नहीं करता, सपोज करो P हमारा इनमें से कोई सा भी, जैसे मैंने कहा कि Q इज फाइनल एंड मतलब Q3 इज फाइनल एंड Q0 इज नॉन फाइनल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो क्रॉस करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जस्ट आई विल पुट क्रॉस। सिमिलरली Q1 Q3, यहाँ पे एक फाइनल है एक नॉन फाइनल है। आपको ऐसा पेयर ढूंढना है जहाँ पे एक कोई स्टेट फाइनल हो और एक कोई स्टेट नॉन फाइनल हो, राइट। इट कैन बी P और Q, कैसा कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास ये मिला, तो ये भी क्या है, फाइनल और नॉन फाइनल का कॉम्बिनेशन है। तो इसको मैं क्या करूँगा, मार्क। देन हमारे पास क्या है, Q2 Q3, ये भी हमारा फाइनल नॉन फाइनल कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्या करेंगे, मार्क, ये हो गया। अब आफ्टर मार्किंग दिस फोर्थ पॉइंट, वी विल कम टू दी फिफ्थ पॉइंट। अब किस पाएंगे हम, फिफ्थ पॉइंट पाएंगे। अब फिफ्थ पॉइंट पे क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट पे बेसिकली है क्या, इफ देयर इज एनी अनमार्क पेयर, अगर कोई अनमार्क पेयर है, जैसे Q0 Q1 Q0 Q2 Q1 Q2, ठीक है, सच दैट ट्रांजिशन ऑफ P, ट्रांजिशन फंक्शन P ऑफ X, P स्टेट पे X इनपुट अप्लाई करने के बाद एंड Q स्टेट पे X अप्लाई इनपुट करने के बाद इज मार्क। अगर सपोज करो हमारे पास क्या है कि P और Q ऐसी दो स्टेट है जो अनमार्क है, ऐसा पेयर है जो अनमार्क है, तो हम P पे X और Q पे X इनपुट अप्लाई करेंगे और उसको भी मार्क कर देंगे। कब, अगर P के X अप्लाई करने पे जो स्टेट मिलता है और Q के X अप्लाई करने पे जो भी स्टेट मिलेगा। सपोज करो मैंने P पे X अप्लाई किया, मुझे मिला Q0 Q1, और Q के X अप्लाई करने मुझे मिला Q0 Q3। तो अगर X करने पे Q0 Q3 मिल जाता है जो मार्क पेयर है, तब हम Y को चेक नहीं, Q को चेक नहीं करते। P को अगर P स्टेट पे मिल जाता है X इनपुट करने पे, हमें ऐसा पेयर मिल जाता है जो पहले से मार्क है
तो हम उसको मार्क कर देते। देखिए फिफ्थ स्टेप पढ़िए, इफ देयर इज अनमार्क पेयर, कोई भी अनमार्क पेयर है तो उस पर हम इनपुट अप्लाई करेंगे, एक्स और पी पे भी एक्स और क्यू पे भी एक्स, और एक्स अप्लाई करने के बाद अगर हमें जो पेयर मिलता है वो पहले से मार्क है, जैसे ये मुझे मिला, ये क्या है पहले से मार्क, देखिए तो मैं पी और क्यू को भी मार्क कर दूंगा, राइट। हम क्या करेंगे, पी और क्यू को भी मार्क कर देंगे। सपोज करो हमने ये लिया था तो ये भी क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। वेयर एक्स इज द इनपुट सिंबल, रिपीट, ये प्रोसेस हमें कब तक रिपीट करना है, जब तक सारे सिंबल सारे सेल मार्क ना हो जाए। इज दिस क्लियर? यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने फोर्थ पॉइंट में क्या किया कि उसको मार्क कर दिया, जहाँ पे भी फाइनल नॉन फाइनल का मिलेगा आपने मार्क कर दिया, बट अगर कोई ऐसा पेयर है जो मार्क नहीं है तो हम उस पर जितने भी इनपुट सिंबल हमारे पास डीएफए में दिए गए हैं उनको अप्लाई करेंगे स्टेट्स पे। जैसे यहाँ पे पी पे क्या किया, एक्स अप्लाई किया, मतलब ट्रांजिशन फंक्शन देखो हमारे पास जब हम 6 पॉइंट पे आते हैं और सपोज कर हमें एक पी और क्यू स्टेट मिलती है विच इज पेयर मिलता है विच इज अनमार्क, ये दोनों अनमार्क है, तो मुझे पी पे ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ एक्स लेना पड़ेगा एंड क्यू पे भी ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ एक्स लेना पड़ेगा। और यहाँ से जो स्टेट मिलेंगे, लेट से यहाँ से मिला मुझे P1 और Q1, राइट, क्या मिला P1 और Q1, और ये P1 Q1 पहले से क्या है मार्क, ठीक है, तो मैं इस P और Q को भी क्या कर दूंगा, मार्क कर दूंगा। अब सपोज करो कि X अप्लाई करने पे P1 और Q1 दोनों कैसे मिले, मुझे अनमार्क मिले, तो मैं क्या करूंगा, P और Q पे हम दूसरा इनपुट सिंबल अप्लाई करेंगे, और इनपुट सिंबल अप्लाई करने के बाद सपोज करो मिला P2 एंड Q2 और विच इज ऑल्सो अनमार्क, तो इसको हम इस पेयर को हम अनमार्क ही छोड़ देंगे। और अगर यहाँ पे मार्क अनमार्क मिला और यहाँ पे Y अप्लाई करने के बाद क्या मिल जाता है, मार्क मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा अंटिल नो मोर मार्किंग कैन बी मेड, कि जब तक चलता है तब तक कोई मार्किंग वहाँ पे पॉसिबल ना हो। उसके बाद 6th स्टेप क्या करेंगे, कंबाइन ऑल द अनमार्क पेयर एंड मेक दैम अ सिंगल स्टेट इन मिनिमाइज्ड डीएफए, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एल्गोरिथम ऑफ माइहेल-न्यूडॉट थ्योरम, ये आपका एल्गोरिथम है। अब इसके बाद क्या होगा मैं आपको न्यूमेरिकल के बेस पे बताऊंगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा।